भैया क्या बोलना चाहेंगे कि जो अभी योगी जी ने जो सर्टिफिकेट बैन किया है उस पे वो ठीक किया उन्होंने? बिल्कुल ठीक किया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी पूरे इंडिया में ये चीज़ बैन करना चाहिए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट क्यों, मैंने हिंदू समाज अब ये बोलने लगे कि हम भी झटका क्या बोलते हैं झटका सर्टिफिकेट आने लगे। तो फिर ये चीज़ का देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ये जा रहा है, हिंदू उसको देखे और सामान के पीछे देखे, सब में हलाल सर्टिफिकेट अगर किसी में है तो वो ना खरीदे। देखिए इससे किसको फंडिंग हो रही है, इससे फंडिंग करके ये साबित क्या करना चाहते हैं? हलाल सर्टिफिकेट मैं क्या बोलते हैं, हलाल सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे ये लोग उपद्रवी को और ये लोग को मतलब ये लोग चंदा देते हैं और ये सब करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट होना क्यों चाहिए इस देश में? जब गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ISO ISI और ये सब जो प्रमाण हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये हलाल सर्टिफिकेट आया किस लिए? और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बस क्या बोलते हैं कम्युनिटी को बांटने के लिए और कुछ नहीं। विपक्ष का कहना है कि बार बार योगी जी और मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, पहले बरेली में लाठीचार्ज कर दिया, अब ये कर रहे हैं। देखिए ये बस मानसिकता बन गई है इनकी कि हिंदू मुसलमान करना है, ये करना है, वो करना है। आप ऐसा काम ही मत करिए। ये हलाल सर्टिफिकेट से किसका बेनिफिट हो रहा है? हलाल सर्टिफिकेट से सरकार को कुछ बेनिफिट है इससे, या मतलब ऐसे ही है ये? मैंने तो नहीं देखा कि मस्जिदों से चंदा जाता हो। हलाल सर्टिफिकेट से भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा। और ये जितना भी पैसा आएगा ये तो मैंने ये सरकार को दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास में इतना पैसा है, हमारे पास इतना पैसा है। ना इनके पास में ढंग का अकाउंटेंट होगा, ना कुछ होगा। हलाल सर्टिफिकेट इस देश में बैन होना चाहिए। कोई भी चीज़, मतलब एक चिकन को जब काटते हैं उसको रौंदा जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये हलाल है। हिंदू उसको मैंने पूरा घर से अलग कर देते, उसमें झटका है। मगर एक बात बताइए, प्रोडक्ट में कैसे हलाल और ये हलाल सर्टिफाई है, क्या है, कैसे है, क्या बना है, कैसे बना है? मैं एक बार रेलवे का भी देख रहा था कि उसमें रेलवे में एक पैसेंजर ने पूछा कि ये हलाल सर्टिफाइड है, तो ये हलाल सर्टिफाइड है क्या? जब ये पूछा गया तो बोला नहीं, वो तो बस ऐसे ही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट जो भी इंसान खरीद रहा है, हलाल सर्टिफिकेट है तो उस चीज़ को बॉयकॉट करना चाहिए। योगी जी बार बार ऐसे मुद्दे क्यों लेकर आते हैं जिसमें बार बार हिंदू मुस्लिम होता है? योगी जी नहीं लाते हैं, योगी जी के संज्ञान में आता है। क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और होने वाले प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही गलत है तो पूरे देश में बंद होना चाहिए ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों? बिल्कुल बंद होना चाहिए मैम, हर जगह बंद होना चाहिए। ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, मोदी जी को, इन लोगों को बैठक करके ये पूरा भारत में हलाल सर्टिफिकेट जो है ये जो कंपनियां दे रही हैं ये बैन होना चाहिए। देश का माहौल पूरा खराब हो जाएगा। अरे मैम, वो तो 370 हटने के बाद में, राम मंदिर का वर्डिक्ट आने के बाद में भी हमने सुना था कि कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ नहीं होने वाला है, समझे? कुछ नहीं होगा, कोई भी माहौल खराब नहीं होना है। वो योगी जी बैठे हुए हैं गद्दी पे, मोदी जी बैठे हुए हैं, और ये क्या बोलते हैं वो जो मोदी जी के साथ में जो रहते हैं वो क्या नाम है, अमित शाह बैठे हुए हैं। उनको पता है कि देश कैसे बचाना है। अच्छा, मैं जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? मतलब बैन कर दिया गया है, इस चीज को वो लोग मानेंगे? अरे देखिए, मानना ना मानना वो उनके ऊपर में है। बाबरी मस्जिद को हमने गिराया ना, राम मंदिर है ना वहाँ पे, मानना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सरकार लाएगी। कोई भी, जैसे आज देखिए, आज बिहार में क्या है कि जब बिहार में महिलाएं वोट देने जाएगी तो जो बुरखे में रहेंगी उनका आंगनबाड़ी महिलाएं उनको देखेंगी, चेक करेंगी। देखिए, कोई भी कानून आता है तो उनको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, मुझे, आपको, सबको, और ये मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे? क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी योगी जी ने बयान दिया था उसके बाद में हलाल सर्टिफिकेट अब बैन हो रहा है, तो वो ठीक कर रहे हो? पहले देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन है क्या, सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेशन वो चीज़ है जो इस्लामिक द्वारा चलाया गया वस्तु है, ठीक है, जिससे लगे कि सब लोगों को लग जाए कि नहीं ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे जल्दी खरीदा जाए। आपका प्रोडक्ट है तो हम क्यों खरीदूं, हमारे पे क्यों आप थोपेंगे? आपका मर्जी, आप खरीदिए, आप उसको आपको लगता है कि नहीं हमको वही खरीदना है तो आप उसको चिमकी चेंज कर दीजिए, ना तो उस पर बड़ा मुहर लगा दीजिए, नहीं तो डिब्बा में डालें तो डिब्बा चेंज कर दीजिए, बिल्कुल ठेपी उसका ग्रीन कर दीजिए, हम लोगों का अलग कर दीजिए, आपको पहचान हो जाएगा, आपको सब थोपना। अच्छा, हलाल में हर खाली खाने वाला चीज़ आएगा,
वो भी हलाल में चिप्स नहीं आएगा, चिप्स तो झटके से कटता है, माचिस तो झटके से जलता है, कपड़ा तो हलाल नहीं होगा, बंगला तो हलाल नहीं होगा। अरे उनकी अपनी श्रद्धा है, उनका मतलब कुछ होगा, उनके धर्म में भी कुछ ऐसा तो उनकी मान्यता है उसमें। देखिए ये सब गैर कानूनी है, गैर कानूनी जो चीज है वो पूरा भारत में बैन होना चाहिए। योगी बाबा के वहाँ पर खुलासा क्यों हो रहा? लोग बोल रहे हैं कि हर चीज वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर चीज वही खुलासा क्यों हो रहा? क्योंकि वहाँ का सरकार तत्पर है, हर चीज को मुद्दे को पकड़ रही है, हर चीज को बैन कर रहा है, हर चीज को जांच रहा है, इसलिए वहाँ पकड़ा रहा। एक से लोग पकड़ अभी वहाँ पे अभी लोग डंटे बाजे तो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, सरकार वहाँ जग चुकी है, इसलिए वहाँ पकड़े जाते हैं। आपको लगता है आप हलाल कर रहे हैं, हम हलाल कर हम झटके से खाते हैं, तो हमको झटके वाला दीजिए फिर। बिल्कुल ऐसा क्या लगता है कि 2027 की तैयारी हो रही है, क्योंकि बार बार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अभी बरेली में लाठीचार्ज किया, बेड़ोदर कार्रवाई हो गई, फिर उसके बाद फिर अब मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। देखिए टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा। अच्छा मान लीजिए हमारे घर का छोटा भाई रहेगा, वही कार्य सब करेगा, वही ढेला मारेगा, वही लाठी लहराएगा, वही चाकू लहराएगा, तो इसका मतलब बच्चा वही कार्य करेगा तो उसका चाचा आएंगे तो न्यूक्लियर बम छोड़ेंगे, उसका चाचा आएंगे तो परमाणु बम छोड़ेंगे, सब बच्चे ही करेंगे तो चाचा परमाणु बम छोड़ेंगे। इसका मतलब अगर बच्चा कार्य करे तो बच्चा जब यही कार्य करेगा तो बच्चे तो मराएगा। आप संविधान का उल्लंघन करके बच्चे को आगे ला रहे हैं तो वही मराएगा, हम लोग भी संविधान का उल्लंघन करके उसको मारेंगे। सब कार्य वही करेगा तो फिर मराएगा, उसका बाप मराएगा। हम गलती करें तो हमको बाप का अरेस्ट दीजिए, हमको गलती के सजा हम न भोगे देंगे। तो वो लोग तो अपने कुरान के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, उनके कुरान में लिखा है कि मतलब ये हलाला जो है वो ऐसे करके खाना चाहिए या जो भी हो, तो वो अपने कुरान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? कुरान के अकॉर्डिंग आप चलो, हम क्यों चलेंगे? हमारे पे क्यों थोपोगे भाई? हमारा मानवाधिकार है, कहाँ हम अपना अधिकार से चलेंगे, आप हम मत थपो। आप चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना हर चीज अलग कर लो, कपड़ा ग्रीन पहनो कोई दिक्कत नहीं, आप सामान खरीदो तो उसका डिब्बा अलग कर लो, आपको दिक्कत है तो हम पे क्यों ठोक रहे हो? वैसे ही देखिए अभी हमारे तिरुपति बालाजी में वैसे ही कार्य हो रहा था। तिरुपति बालाजी में सबसे बड़ा मंदिर भारत के है, वो भी सनातन धर्म के, वहाँ जब मिलावट हो रहा था तो हम कैसे माने कि हमारे यहाँ जो हलाल सर्टिफिकेशन उसमें गौ का मांस है कि नहीं है, उसमें कैसे हम साबित कर सकते हैं? जब आपके यहाँ कोई सब चीज गौ भी कटना है, हमारे यहाँ गौ माता माना जाती है, तो हम कैसे मान सकते हैं? जहाँ मंदिर में ऐसा घटना हो सकता है तो पॉकेट में क्यों नहीं हो सकता है? जी जो योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने अभी जो बैन किया है ये सर्टिफिकेट, वो ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। जो चीज हमारे एक्सेप्टेबल नहीं हो हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? आपको एक्सेप्ट करना आप कीजिए, आप अलग पहचान बनाइए, अलग दुनिया बना रहे हैं तो अलग पहचान भी बनाइए, क्या दिक्कत है? आप हर चीज अलग कर रहे हैं तो हर चीज अलग कीजिए, आप हमको थोपिएगा थोड़े ना। हर चीज आपको लगता है कि हमको अलग कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग कर दीजिए, आप ठेपी अलग कर दीजिए, आप डिब्बा अलग कर दीजिए, हर चीज अलग कर दीजिए, चिमकी अलग कर दीजिए, हर चीज अलग कर दीजिए, बिल्कुल।